पोर्ट अडानी का है और अडानी के पोर्ट के माध्यम से इस देश के अंदर नशा पहुंचाया जा रहा है और युवाओं तक पहुंचाकर युवाओं को जो बर्बाद किया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, अडानी जी के द्वारा किया जा रहा है। राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे। वार्ता इसलिए आयोजित की जा रही है कि पिछले 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का इस राजस्थान में राज है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व जो वादे किए थे जनता से वो वादे पूरे नहीं कर पाए। जो रोजगार देने की बात थी तो रोजगार इन्होंने दिए नहीं, अच्छी सड़कों की बात की थी, अच्छी सड़कें इन्होंने दी नहीं, स्वच्छ पानी देने का वादा किया था, स्वच्छ पानी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे नहीं पाई, सस्ती बिजली जनता को उपलब्ध कराने का वादा किया था जबकि इसके विपरीत बिजली को महंगी कर दिया गया और जबरदस्ती स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं लोगों के बीच में। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज की हमारी जो विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे राजस्थान में तमाम पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता है पिछले 2 सालों में जो जनता से जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूर्ण नहीं कर सकी, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, तमाम रूप से ये फिसलते जा रहे हैं। तो इसी बीच में हमारा 100 दिन का भविष्य का रोड मैप हमने तैयार किया है और राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने यह कहा है कि आप आगामी 100 दिनों तक जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर सके तो उसको लेकर आप जनता के बीच जाइए, जनता की समस्याएं सुनिए और जनता के उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश कीजिए। आपने जैसा देखा होगा कि इन्होंने सबसे पहले आते ये रोजगार की बात करने वाली सरकार थी, लेकिन सबसे पहला इन्होंने कार्यक्रम किया जहां पर 2700 नियुक्ति पत्र सौंपे। वो नियुक्ति पत्र पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नियुक्तियां थी और आचार संहिता लगने के कारण उनको नियुक्ति पत्र पिछली माननीय अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार दे नहीं पाई। तो उनको आते ही इन्होंने काम किया और नियुक्ति पत्र देने का काम किया, लेकिन वह नौकरियां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की थी। उसके उलट आपने 5000 बेरोजगार राजीव गांधी युवा मित्र जो माननीय अशोक गहलोत सिंह की मंशा थी कि सरकार की जो जनव्यापी जन भागीदारी की जो योजना है वो प्रत्येक जनता तक पहुंचे, लेकिन भाजपा की यह सरकार आती सबसे पहले बेरोजगार युवा मित्रों को जो राजीव गांधी युवा मित्र थे उनको हटाने का काम किया। जो प्रक्रियाधीन थी 50,000 गांधी प्रेरक जो लगाने थे उनको भी संपूर्ण की गई प्रक्रिया को आपने रोका और उसको खत्म कर दिया। गांधी सेवा प्रेरक भी आज दिन तक नहीं लग पाए। ऐसी कुल 10 योजना है जिनका इन्होंने सत्ता में आती नाम परिवर्तित कर दिया और अपनी जो फ्लैगशिप योजनाएं होती है उनमें से 33 योजनाओं को इन्होंने अपना हटा दिया कि यह हमारी फ्लैगशिप जो मुख्य योजना उसमें हमारी ये योजना में सम्मिलित नहीं होगी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने जो गरीबों के लिए जो इस समाज के निचले तबके के लिए जो स्वास्थ्य बीमा योजना जो लागू की थी उसके अंदर 25 लाख का बीमा जनता को राहत प्रदान से दिया जाता था, लेकिन यह नई सरकार आई भाजपा की सरकार, इसने आते ही सबसे पहले गरीबों पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू किया और आते ही जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसको इन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। माननीय अशोक गहलोत साहब ने इंदिरा गांधी अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की, इसका इन्होंने नाम परिवर्तित कर दिया। तो ऐसी कई योजना है जिन्होंने भाजपा ने अपना नाम परिवर्तित कर लिया। क्यों? क्योंकि केवल जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से यह काम कर रही है। दूसरा जो हमारा मेन मोटो है कि इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पंजाब में नशे का कारोबार बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसी तर्ज पर राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिस कारण से पूरे युवाओं पर जो इस क्षेत्र के अंदर जो युवा है उनको नशे की लत लग रही है। सफेद पाउडर का धंधा तमाम पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। ड्रग्स, कोकीन, मेफेनेमिक एमडी जिसको कहते हैं वो, ये तमाम प्रकार से जो नशा जिससे युवा खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, परिवार खत्म हो रहा है, वो नशा तेजी से बढ़ रहा है। और अडानी पोर्ट पर पिछले 3 वर्षों में इतनी बड़ी मात्रा में पोर्ट अडानी का है और अडानी के पोर्ट के माध्यम से इस देश के अंदर नशा पहुंचाया जा रहा है और युवाओं तक पहुंचाकर युवाओं को जो बर्बाद किया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, अडानी जी के द्वारा किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी राज्य में आई
तब इन्होंने कहा था कि हम किसानों का पूर्ण रूप से कर्जा माफ करेंगे, लेकिन 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इन्होंने आज दिन तक किसी किसान का 1 रुपया तक माफ नहीं किया। ऐसी हमारी जो 100 दिन के आगामी जो भविष्य के कार्यक्रम, उसमें 9 योजना है, जिसमें वोट चोरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जहां कर्नाटका के अंदर, हरियाणा के अंदर जो वोट चोरी का मुद्दा आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया और पूरे देश में उठाया, किस प्रकार से चुनाव सामने आईना दिखाया कि ये देखिए किस प्रकार से आप वोट चोरी कर रहे हैं। ब्राजीलियन मॉडल ने 27 वोट हरियाणा के अंदर डाले, महादेवपुरा में डाले, एक एक घर से 100-100 वोट निकले जा रहे हैं, एक एक नाम के 50-50 वोट निकले जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार से इन्होंने वोट चोरी की, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक डाटा हमने मांगा तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा देने से हमको मना कर दिया, और एक नियम और बना दिया कि सीसीटीवी फुटेज जो चुनाव में होगा वो हम लोग 1 महीने के अंदर डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको चंडीगढ़ के अंदर जिस प्रकार से मेयर चुनाव इनके पक्ष में किया, वैसे के वैसे पूरे हिंदुस्तान में ये लोग चुनाव चोरी करना जानते हैं। बिजली की अव्यवस्था है पूरे प्रदेश के अंदर, स्मार्ट मीटर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। जिनका पहले बिल आता था 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, उनका आज की डेट में बिल आ रहा है 4000, 5000, 6500, 7000। ऐसे कई उदाहरण है, एक नहीं हजारों उदाहरण पूरे राजस्थान से हमारे पास आए हैं, और हम इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। पानी का जो गंभीर संकट है, जिस प्रकार से ERCP की जो योजना थी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उसके लिए पूरा DPR बनाया, योजनाएं स्वीकृत की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने वादा किया था कि हम ERCP की इस योजना को लाएंगे और राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। लेकिन माननीय मोदी जी ने कई दौरे यहाँ पर कर लिए राजस्थान में, लेकिन आज दिन तक ERCP पर राष्ट्रीय परियोजना यह घोषित नहीं करवा सके। केवल यहाँ से चार्टर्ड प्लेन में उड़ते हैं, वहां जाते हैं, पर्ची लाते हैं, किसको मंत्री बनाना, किसको यहाँ का मुख्य सचिव बनाना, किसको सचिव बनाना, ये काम माननीय भजनलाल जी कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं भी पर्ची के द्वारा बने हुए। जो महंगाई बात करते थे, केंद्र की जो योजना थी कि हम लोग महंगाई कम करेंगे, और डॉलर कितना मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल जी, कानून मंत्री जी, ये कहते हैं कि रुपया मजबूत हो रहा है। अब पता नहीं कैसे मजबूत हो रहा है, हालांकि वो मंत्री है इसलिए उनका तो रुपया मजबूत हो रहा है, लेकिन आम इंसान का जो रुपया है वो कमजोर होता जा रही है, आप सब लोगों ने देखा। और एक महत्वपूर्ण बात, जो महिला सुरक्षा की जो बात ये डबल इंजन की सरकार कर रही थी, और जो आंकड़े हैं, पिछली पूर्ववर्ती अशोक गहलोत साहब की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उसमें गहलोत साहब ने कहा था कि FIR अनिवार्य की थी, और उस अनिवार्य FIR में भी आंकड़े इतने नहीं बढ़े जितने आंकड़े 2023 के बाद आज दिन तक बढ़ गए। महिला अत्याचार की बात कर रहा हूं, जहां बलात्कार की इतनी घटनाएं, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, या NCRB का जो ब्यूरो है, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2023 और से लेकर 2025 जून तक करीब 15,000 प्लस मुकदमे बलात्कार के दर्ज हुए, और जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 का इनका NCRB का जो आंकड़ा लिया जाए तो 2,966 रेप के केस इस राजस्थान के अंदर दर्ज हुए। तो आपने देखा कि जो क्राइम रिकॉर्ड है महिलाओं पर जो अत्याचार था वो किस ग्रोथ से बढ़ रहा है। और भू माफिया, बजरी माफिया, आए दिन पुलिस वालों पर डंपर चढ़ाना, उनके साथ हाथापाई करना, बंदूक की नोक पर अपहरण करना, लूट करना, आए दिन ये राजस्थान के अंदर हम लोग जब उठते हैं सुबह, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, आप मीडिया तमाम के माध्यम से, कि राजस्थान के कोने कोने में किस प्रकार से ये कानून व्यवस्था जो है वह ध्वस्त हो चुकी है, और पूरे कानून को इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने हाथ में ले रखा है। जो कहते हैं वो होता है, और जो करवाते हैं वो करते हैं। किसी की FIR दर्ज नहीं होती, कोई बलात्कार का मुकदमा है तो 24-24 घंटे, 36-36 घंटे दर्ज नहीं किया जाता संगीन मामलों में। तो यह इनकी कानून की व्यवस्था है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे युवा कांग्रेस के तमाम जाबाज कार्यकर्ता जनता तक जाएंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, और उनकी समस्याएं सुनकर हम आने वाले समय में बहुत बड़ा एक आंदोलन हम नीम का थाना क्षेत्र में करेंगे। आदरणीय लोकेश मीणा जी यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो यहाँ साथी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में हम बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले समय में हम लोग करेंगे।